सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। हेलो ऑल, मैं रोहित स्वागत करता हूँ आप सभी का क्लैट 7 पर। होप यू आर डूइंग वेल। तो आज के सेशन की हम शुरुआत करेंगे और आज हम इस सेशन में बात करने वाले हैं क्लैट 2025 के लिए इम्पॉर्टेंट सिलेबस की। मतलब प्रिपरेशन तो आप स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले आप अपने सिलेबस को तो एक बार समझ लीजिए कि किस टाइप के क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या पैटर्न रहता है, क्या उसमें परसेंटेज रहता है कि कितना परसेंट के सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे, क्या वेटेज रहेगा, उन सभी पॉइंट्स पर यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम स्टार्ट करते हैं सेशन को। एंड सबसे पहले क्लैट सिलेबस में जब हम जाते हैं तो क्लैट में आपको सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे इंग्लिश लैंग्वेज, लीगल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, करंट अफेयर्स इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज एंड क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। तो ये ओवरऑल आपका सिलेबस है। ये सब्जेक्ट्स जो है वो आपके क्लैट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हम इनके वेटेज की बात करेंगे कि कितने क्वेश्चंस किस सब्जेक्ट से आते हैं या फिर कितना परसेंट वेटेज जो है वो कौन सा सब्जेक्ट लेता है। तो वेटेज की बात करें, सिलेबस देखें अगर हम वेटेज के हिसाब से, तो इंग्लिश में आपको 22 से 26 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जिनके मार्क्स की भी अगर हम बात करते हैं तो मार्क्स आपको सेम एज इट इज देखने को मिल जाएंगे। वहीं अगर मैं बात करूं फिर आपका 20% वेटेज जो है वो इंग्लिश का रहता है। जीके एंड करंट अफेयर्स की बात करें तो 28 से 32 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे और 25% का वेटेज आपको यहाँ पर जीके में देखने को मिलेगा। लीगल रीजनिंग की बात करें, सेम एज इट इज आपका जीके के बराबर है। 28 से 32 क्वेश्चंस और वेटेज की बात करें 25% वेटेज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। लॉजिकल रीजनिंग में आपका 22 से 26 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, 20% वेटेज। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेक्निक्स की बात करें तो आपको 10 to 14 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, 10% का वेटेज। देखा जाए तो 50% वेटेज ये दो अकेले कवर कर लेते हैं। अगर आप इन दो सब्जेक्ट्स पर भी अच्छे से कमांड कर ले जाते हैं और यहाँ पर आपका 50% सिलेबस यहीं से कवर हो जाएगा। बाकी 20% सिलेबस इंग्लिश और 20% आपका फिर आ जाता है लॉजिकल रीजनिंग, 10% आपका क्वांट का। लेकिन हाँ, क्वांट के लिए भी आपको ये 10% छोड़ना नहीं है, आपको पूरा कंप्लीट करना है। एक एक सब्जेक्ट को आपने उठाना है। अभी टाइम है, मोर देन सफिशिएंट टाइम है, वी कैन से कि हाँ आप बहुत अच्छे से इसमें प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके लिए मैंने एक पूरा कंप्लीट स्ट्रेटजी वीडियो बनाया हुआ है कि आपकी क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, वो आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। आगे चलते हैं। ये तो हमने वेटेज की बात कर ली कि कितना परसेंट किसका वेटेज होता है। तो आपको सबसे ज़्यादा किस पर जोर देना है और किन किन सब्जेक्ट को क्या उसके लिए अप्रोच होनी चाहिए, उसके बारे में अब हम यहाँ पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज की बात करूँ तो इंग्लिश लैंग्वेज में मतलब कंप्लीट जो आपका पेपर होता है वो आपका पैसेज बेस्ड पेपर होता है। पैसेज से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपका पैसेज कॉम्प्रिहेंशन जो है वो आपको देखने को मिलेगा इंग्लिश में, जिसमें फाइंड द मेन पॉइंट्स आपको उसमें देखने पड़ेंगे। पैसेज में क्या क्या मेन पॉइंट्स आपके इंग्लिश के यहाँ से इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। उसके बाद में अगर देखेंगे तो फाइंड कंक्लूजन इन जो आपका इन्फरेंसेज बेस्ड ऑन द पैसेज एंड समराइजिंग द पैसेज, कि आप उसको कैसे समराइज कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये सारे पॉइंट्स जो पैसेज बेस्ड बात हो रही है, ये आप समराइज करने की बात हो, चाहे वो आपके मेन पॉइंट्स देखने की बात हो, सेम एज इट इज़ आपको जीके के लिए करना पड़ेगा। बाकी अदर सब्जेक्ट में भी आपको सेम ही मेथड लगाना पड़ेगा। लगभग सेम ही मेथड रहेगा कि आप मेन पॉइंट्स देख लें, उसी पर बेस्ड आप जब पैसेज पर बेस्ड नीचे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे तो वो आप तभी सॉल्व कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपकी रीडिंग स्किल्स जो हैं वो बहुत अच्छी होनी चाहिए बेटा। रीडिंग स्किल्स पर इफ़ यू आर वर्किंग, अगर आप उन पर काम कर रहे हैं तो वो आपके लिए एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी, बहुत ज़्यादा आपको उनसे हेल्प मिलने वाली है। वहीं अगर हम बात करें कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द आइडियाज़ इन द पैसेज की क्या क्या चीज़ें, तो ये सब कुछ ये टोटल आपका डिपेंड है रीडिंग स्किल्स पर। रीडिंग आपकी कितनी
कितनी अच्छी है, आपकी कितनी स्ट्रांग है। और ये तभी हो पाएगा जब आप बहुत ज़्यादा कोई बुक्स वगैरह, आपका रीडिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होगा, आप पढ़ रहे होंगे, या फिर मैं जैसे ये इंग्लिश के सिलेबस की मैंने बात कर ली। अब मैं बात करूं अगर करंट अफेयर्स और इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज, तो इसके लिए आपको यहाँ पर करंट अफेयर्स जो है वो आपको उसके लिए न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वहाँ से आपकी रीडिंग स्किल्स जो है वो बहुत अच्छी होंगी। तो पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स सेक्शन में भी देखने को मिलेंगे, और इसमें आपको एग्जामिन द लीगल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द पैसेज, आपको वो तो देखना ही देखना है, प्लस आपको ये भी देखना है कि करंट में जो न्यूज़ हैं, बहुत ज़्यादा वायरल न्यूज़ हैं, बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि बर्निंग इशूज़ हैं, जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आप न्यूज़पेपर में बराबर उसको देख रहे हैं, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनेंगे और वहाँ से पैसेज आने के थोड़े से चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब उसके लिए आपको क्या करना होगा, और रिक्वायर्ड नॉलेज मतलब आपको चाहिए, जैसे यहाँ पर कंटेम्प्रेरी इवेंट्स जो हुए हैं सिग्निफिकेंट इंडिया एंड वर्ल्ड, वो आपको पता होने चाहिए। आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स हैं, या फिर हिस्टोरिकल इवेंट्स ऑफ कंटिन्यूइंग सिग्निफिकेंसेस की बात करें तो वो भी आपको इसमें देखने को मिलेंगे। ये हमने बात करी जीके और करंट अफेयर्स सेक्शन की। इसके लिए मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप एक कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करो। द हिंदू पढ़ोगे तो उसके अपने फायदे हैं कि आपका वहाँ पर जो वोकैबलरी वाला पार्ट होगा, जनरली बच्चे को वहीं पर वोकैब में थोड़ी सी दिक्कत आती है, वोकैब वो जो है नहीं कर पाता है। तो आप जब डेली उसको पढ़ रहे होंगे, डेली आप उसको कर रहे होंगे, तो आपकी वोकैब भी जो है वो स्ट्रांग होगी, इंग्लिश आपका अच्छा होगा, साथ ही साथ में आपका ये जीके वाला सेक्शन भी बहुत अच्छा होता चला जाएगा। तो आपने ध्यान देना है कि आपने रीडिंग्स पर बहुत ज़्यादा काम करना है अपना, कि रीडिंग जितनी अच्छी होगी उतना अच्छे, उतने इफेक्टिवली, उतने अच्छे तरीके से आप जो है अपना एग्ज़ाम बहुत बढ़िया कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको न्यूज़पेपर देखना रहेगा, इसके लिए सजेस्ट करेंगे कि आप न्यूज़पेपर पढ़ें डेली के डेली। बाकी लीगल रीजनिंग में बात करें तो ये भी पैसेज बेस्ड ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। वही सारी चीज़ें हैं कि रूल्स और प्रिंसिपल आपको पढ़ने हैं। लीगल रीजनिंग की बात कर रहे हैं कि इसमें आपको रूल्स एंड प्रिंसिपल देखने पड़ेंगे। एप्लीकेशन सच रूल्स एंड प्रिंसिपल्स टू वेरियस फैक्ट सिचुएशन, कि क्या सिचुएशन बन सकती है, उस पर बेस्ड आपके क्वेश्चंस रहेंगे। तो ये हो गया आपका लीगल रीजनिंग का पार्ट। वहीं अगर हम लॉजिकल रीजनिंग की बात करते हैं तो लॉजिकल रीजनिंग में आपको आर्गुमेंट्स देखने रहेंगे, प्रेमिसेस देखने रहेंगे, कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है, फिर आप उसका एनालाइज करेंगे। प्रॉपर सारी चीज़ें पैसेज बेस्ड हैं। और बेटा विदाउट, मैं कह रहा हूँ, आप पैसेज आपको कितना भी अच्छे से अच्छा दे दिया जाए और कितने और उस पर बेस्ड आपको क्वेश्चंस दे दिए जाएं, जब आप टाइम बाउंड हो जाते हैं वहाँ पर चीज़ें आप गलत करके आते हैं। और आप देखेंगे कि मैं अगर 2023 के का जो एग्ज़ाम हुआ था, मैं 2024 क्लैट की बात नहीं कर रहा, 2023 में जाएंगे तो पैसेज से हटके भी क्वेश्चन यहाँ पर क्लैट में पूछे हुए हैं। तो यहाँ पर आपको ये भी देखना है कि प्रीवियस ईयर के जो पेपर हुए हैं वो आपके किस उनका पैटर्न क्या रहा है, कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्या वो डायरेक्ट पैसेज से ही क्वेश्चंस आ रहे थे या फिर वो अलग से पूछे जा रहे थे। मैं जीके एंड करंट अफेयर सेक्शन की बात कर रहा हूँ स्पेशली, बाकी के तो आपको यहाँ पर पैसेज से ही देखने को मिलेंगे। बट हाँ, वहाँ पर आपसे कुछ ना कुछ ऐसा एक्स्ट्रा फैक्ट पूछा जा सकता है, तो मेंटली आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा और उसके लिए लगना पड़ेगा। यार आप सोच रहे हैं कि केवल पैसेज पढ़ लेंगे और हमारा एग्जाम क्लियर हो जाएगा, यार तो इतना इजी भी नहीं है। क्लैट जो है वो कोई बोर्ड एग्जाम नहीं है, मैं अक्सर करके कहता हूँ क्लैट जो है वो एग्जाम नहीं है। क्लैट जो है आप एक कह सकते हैं कि प्रोसेस है, और क्लैट को पूरी तरीके से आपको उस तरीके से स्टेप स्टेप करके फॉलो करना पड़ेगा, तभी जाके आपको वहाँ पर आप सक्सेस होंगे। जैसे मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि इसके लिए आपको पैसेज पढ़ने की ज़रूरत है, प्रॉपर रीडिंग स्किल्स आपकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, तब जाके आपको कहीं इसमें आपको हेल्प मिलेगी। तो ये लॉजिकल रीजनिंग की हमने बात कर ली सिलेबस की। क्वांटिटेटिव टेक्निक्स की बात करें तो इसके लिए आपको पैसेज और ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, और ड्राइव, इन्फर और मैनिपुलेट न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन गिवन द क्वेश्चन, एंड बेसिक मैथमेटिक्स आपको आना जरूरी है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपको आना जरूरी है, और बेसिक अलजेब्रा आपको पता होनी चाहिए, मैंसुरेशन और फिर स्टैटिकल जो आपके एस्टिमेशन है वो आपको यहाँ पर रिक्वायर्ड नॉलेज रहती है। ये हमने क्वांट की बात कर ली।
तो ये ओवरऑल आपने देखा कि ये इतना पूरा सिलेबस रहा है। अब आपके पास यू हैव टू ऑप्शन कि आप खुद से लगे और फिर उसके बाद में उसको यार पढ़ें, उसको कवर करें। तो देखिए यहाँ पर सबसे बढ़िया जो मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूँगा कि आपके पास एक ऐसा मेंटोर होना चाहिए, आपके पास एक ऐसा गाइड होना चाहिए, आपको जो गाइड करता जाए ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन कि बेटा यहाँ पर आप मिस्टेक कर रहे हैं, यहाँ पर आप इम्प्रूव कर लीजिए। यहाँ पर देखिए एनएलयू की जर्नी को ऐसे ही नहीं पूरा किया जा सकता, उसके लिए बहुत सारे बच्चे जो हैं वो लाइन में होते हैं और उनका भी एम है, जैसे आपका सपना है उनका भी एम है कि उनको एनएलयू में जाना है। अब उसके लिए वो भी मेहनत कर रहे होंगे और वो अपनी सारी एफर्ट्स जो है वो इसमें डाल रहे होंगे। तो आपको भी यहाँ पर ज़रूरत है कि आपको कोई ऐसा मेंटोर मिल जाए, ऐसा गाइड मिल जाए जो आपको ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन आपको गाइड करे और बताए कि बेटा ये मिस्टेक आप कर रहे हैं, आपको कहीं लग रहा है कि यहाँ पर ये मिस्टेक हो रही है, वहाँ पर उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। तो उसके लिए आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये तो सारी चीज़ें आपको मैंने बता दी कि ऐसे ऐसे आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, ये सिलेबस का पार्ट है। बट यहाँ पर आपको फिर मैं सजेस्ट करूंगा कि एक तो ऑप्शन ये है, सेकेंड ऑप्शन है कि आप हमारे साथ में एनरोल कर सकते हैं। अड्डा 247 की टीम बेस्ट टीम जो आपको यहाँ पर गाइड करेगी, अपने अपने सब्जेक्ट के सभी एक्सपर्ट हैं कि आपको करंट अफेयर्स में कोई दिक्कत ना हो, आपको लॉजिकल रीजनिंग में ना हो, लीगल रीजनिंग में ना हो। वहीं अगर मैं बात करूं इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम ना हो, तो सभी अपने में एक्सपर्ट हैं। यहाँ पर हमें एक बैच प्लान किया हुआ है, अचीवर्स बैच है, ये आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इस बैच को अभी आप 77 नहीं, इससे भी ज़्यादा आपको अप्रोक्सीमेटली 80% यू कैन से डिस्काउंट मिल जाएगा, 81% अगर एप्लीकेशन पे जाके ज्वाइन करते हैं। कोड यूज़ कर लीजिएगा RK80, यू विल गेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट। हाँ, RK80 कोड यूज़ करोगे तो आई विल गाइड यू ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन। मैं आपका गाइड बनूंगा, मैं आपका मेंटोर बनूंगा, मैं आपका टीचर बनूंगा और मैं आपकी प्रिपरेशन के दौरान आपको गाइड कर रहा हूँगा अगर आप RK80 कोड यूज़ करेंगे तो। ठीक है, तो ये बैच मैंने आपको बता दिया कि आपके पास बैच भी हमारे पास ऑप्शन है, वो आप ज्वाइन करके और अपनी प्रिपरेशन बहुत शानदार तरीके से कर सकते हैं। जितना सिलेबस आपको उसमें बताया गया है, एक एक चीज़ आपको इसमें कराई जाएगी, प्लस मेंटोरशिप प्रोग्राम भी रहेगा, आपको मेंटोर भी किया जाएगा। ठीक है, आपको गाइड भी किया जाएगा। एंड साथ ही साथ में मैं यहाँ पर बात करूँ, इसमें प्रिंटेड बुक्स भी, प्रिंटेड नोट्स विद प्रिंटेड बुक आपको यहाँ पर ये बैच जो है वो मिलने वाला है। इसके बाद में अगर हम आगे जाते हैं तो आगे आपको फिर बात वही है कि क्या आप सभी इसके लिए तैयार हैं? आर यू रेडी? आपको जो सिलेबस मैंने बताया या फिर आप उस बैच को ज्वाइन करने के लिए तैयार हैं, तो क्या आपको देखिए आप ये हैं और ये आपका एनएलयू है, यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको इस प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ेगा और वो प्रोसेस को पूरा करने के लिए क्या आप तैयार हैं? एक चीज़ जाते जाते, सेशन को एंड तो हम करेंगे ही, लेकिन जाते जाते मैं 2 लाइनों के साथ में एंड करते जाऊँगा कि जो करना है आज कर लो, कल तो खुद भी कल के इंतजार में है। मतलब जो करना है आज कर लो, कल का वेट मत करो, क्योंकि जैसे जैसे आप लेट करते जा रहे हैं, जैसे जैसे आप टालते चले जा रहे हैं चीज़ों को, उतना ही आप अपने एम से दूर होते जा रहे हैं। तो जो करना है आज करो और लग जाओ यार प्रिपरेशन में। ये टाइम, फिर ये मौका नहीं मिलेगा, ये टाइम नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं और इस सेशन को एंड करेंगे। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो अपने साथियों के साथ में, फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरूर करना एंड लाइक जरूर करना और कमेंट करके जरूर बताना कि कैसा लगा आपको ये वीडियो। और हाँ, अगर कोई भी आपको डाउट होता है, कोई भी प्रॉब्लम है, आप मेरी गाइडेंस चाहते हैं, ये मेरा ईमेल आईडी है, आप मुझे मेल कर सकते हैं और मैं आपकी उस प्रॉब्लम का रिस्पॉन्स करूंगा, मैं आपको उसका रिवर्ट करूंगा। सो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। आप सभी अपना ध्यान रखिएगा। विल मीट यू नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए नमस्कार।